तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मतलब यूएनएससी की अध्यक्षता की कुर्सी ना बिल्कुल म्यूजिकल चेयर जैसी है, हर महीने कोई नया। हाँ बिल्कुल। और इस बार मतलब जुलाई 2025 के लिए ये कुर्सी पाकिस्तान के पास आई है। अच्छा, तो आज इसी पर थोड़ी बात करते हैं कि इसका क्या मतलब है जी ना। पहले ये यूएनएससी क्या चीज है थोड़ा सा बताएं। जरूर। देखिए, यूएनएससी में कुल 15 सदस्य देश हैं। इनमें से 5 तो स्थायी हैं जिन्हें हम P5 कहते हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। हाँ, जिनके पास वो वीटो पावर होती है। बिल्कुल। और बाकी 10 सदस्य अस्थायी होते हैं जो 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। पाकिस्तान अभी इन्हीं में से एक है। ओके, और ये जो अध्यक्षता है ये हर महीने बदलती है जी। ये कैसे तय होता है, कोई वोटिंग वगैरह? नहीं, इसका तरीका बड़ा सीधा सा है। जो सदस्य देश हैं उनके अंग्रेजी नाम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब अक्षर क्रम के हिसाब से। ओ, अल्फाबेटिकल। जी। जैसे जून में पैरागे था। हाँ, और अब जुलाई में पाकिस्तान, फिर अगस्त में रूस की बारी आएगी। ये ऑटोमेटिक है, हर महीने बदलता रहता है। दिलचस्प है ये तो इस महीने पाकिस्तान के जो प्रतिनिधि हैं एम्बेसडर असीम इफ्तिखार अहमद वो संभाल रहे हैं। पर अध्यक्ष होने का मतलब क्या है? क्या उन्हें कोई खास ताकत मिल जाती है? देखिए, कोई सुपर पावर तो नहीं मिलती। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर हो। अच्छा, कंडक्टर कैसे? मतलब अध्यक्ष बैठकें बुला सकते हैं, एजेंडा क्या होगा इस पर थोड़ी भूमिका निभाते हैं, प्रेस से बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी देश को वोट देने के लिए मजबूर कर दें या उनके पास कोई अलग से वीटो आ जाए। ज्यादातर ये एक संचालक, एक फैसिलिटेटर की भूमिका है। समझी। मतलब वो दिशा दे सकते हैं, पर गाना बदलने के लिए तो पूरे बैंड का साथ चाहिए। तो पाकिस्तान ने क्या इरादे जाहिर किए हैं अपनी इस अध्यक्षता के लिए? उन्होंने कहा है कि उनका फोकस रहेगा बहुपक्षवाद पर, मतलब मल्टीलैटरलिज्म पर, फिर शांतिपूर्ण तरीके से विवाद सुलझाने पर, और जो दुनिया भर के संकट हैं जैसे वो इजराइल फिलिस्तीन वाला मुद्दा। हाँ बिल्कुल, खासकर उस पर ध्यान देने की बात कही है। और जुलाई में 2 बड़ी बैठकें भी प्लान की हैं उन्होंने। कौन सी? एक तो 22 जुलाई को है बहुपक्षवाद और शांतिपूर्ण विवाद समाधान पर, और दूसरी 24 जुलाई को जिसमें यूएन और जो क्षेत्रीय संगठन है जैसे OIC उनके बीच सहयोग पर बात होगी। OIC मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। जी हाँ। तो ठीक है, सीधी पावर भले न हो, पर ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मंच तो है ही अपनी बात रखने का, दुनिया का ध्यान खींचने का। तो क्या वो इसका इस्तेमाल अपने पसंदीदा मुद्दे हैं जैसे कश्मीर या इस्लामोफोबिया उन्हें उठाने में कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एक अवसर तो है। अध्यक्षता का इस्तेमाल मीडिया में बयान देने, अपना नैरेटिव बनाने, और जो उनके सहयोगी देश हैं जैसे OIC वाले, उनको साथ लाने के लिए किया जा सकता है। कोशिश तो कर ही सकते हैं कि कुछ मुद्दों पर चर्चा हो। लेकिन चर्चा से आगे बढ़कर कोई प्रस्ताव पास कराना वो तो मुश्किल होगा ना। जैसा आपने कहा, कंडक्टर अकेले धुन नहीं बदल सकता। एकदम सही कहा। यहीं पर इसकी सीमाएं आ जाती हैं। कोई भी प्रस्ताव पास कराने के लिए आपको कम से कम 9 सदस्यों के वोट चाहिए। और P5 का वीटो भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, P5 में से कोई एक भी मना कर दे तो प्रस्ताव गिर जाता है। तो पाकिस्तान अकेले तो UNSC की दिशा नहीं बदल सकता, ये सबकी मर्जी से चलता है। अगर भारत के नजरिए से देखें तो थोड़ी चिंता तो होगी कि कहीं पाकिस्तान इस मंच का गलत इस्तेमाल ना करे भारत के खिलाफ कुछ कहने के लिए, खासकर कश्मीर पर, या कोई दुष्प्रचार। देखिए, चिंता होना तो स्वाभाविक है, और पाकिस्तान कोशिश भी कर सकता है। आजकल दुष्प्रचार का जमाना है, तो सिर्फ नैरेटिव बनाना भी अपने आप में एक असर डालता है, भले ही जमीनी हकीकत ना बदले। हाँ, ये बात तो है, नैरेटिव का असर तो होता है जी, लेकिन शायद वास्तविक खतरा उतना बड़ा नहीं है। पहली बात तो ये कि भारत के खुद कई स्थायी सदस्यों जैसे रूस, फ्रांस, अमेरिका, इनके साथ काफी मजबूत रिश्ते हैं। दूसरी बात, भारत खुद UNSC में काफी अनुभवी है, वहां की कूटनीति को समझता है, सक्रिय रहता है। और सबसे खास बात, भारत हमेशा से कहता आया है कि कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है, इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने की जरूरत नहीं। तो इन सब वजहों से भारत के पास पाकिस्तान की किसी भी ऐसी कोशिश को संभालने के अच्छे साधन हैं। ये समझना चाहिए सारी कूटनीति कैसे काम करती है। ये दाव पेच काफी मजेदार भी है और पेचीदा भी। वैसे जो लोग इसे और गहराई से विजुअल्स के साथ समझना चाहें तो हम अपने YouTube चैनल पर भी ऐसे विश्लेषण डालते रहते हैं, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। शायद वहां ये सब समझना और भी आसान हो जाए। हाँ बिल्कुल सही कहा। और ये जानना सिर्फ सरकारों के लिए नहीं, हम सब के लिए जरूरी है, आम नागरिक के लिए भी।
क्योंकि यूएनएससी में जो होता है उसका असर भारत की दुनिया में छवि पर, हमारी सुरक्षा पर, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर पड़ता है। सही बात है। और आजकल इतनी गलत सूचना फैलती है, तो ये पता होना कि असल में क्या चल रहा है और क्यों, हमें एक बेहतर और जागरूक नागरिक बनाता है। इससे ये भी देखता है कि भारत दुनिया में अपनी जगह कैसे मजबूत कर रहा है। हाँ, तो कुल मिलाकर बात यह है कि पाकिस्तान की यह अध्यक्षता एक प्रतीकात्मक मौका ज्यादा है, वास्तविक शक्ति थोड़ी कम। भारत को अलर्ट रहने की जरूरत है, पर घबराने की नहीं। कूटनीतिक रूप से भारत मजबूत स्थिति में है। ये वाकई एक दिलचस्प तस्वीर है और सोचने वाली बात ये भी है कि आगे चलकर जैसे जैसे दुनिया में ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, क्या यूएनएससी अध्यक्षता जैसी भूमिकाएं और ज्यादा अहम हो जाएंगी? भले ही उनकी औपचारिक शक्तियां सीमित हों, पर क्या उनका प्रतीकात्मक महत्व बढ़ेगा? ये एक बहुत अहम सवाल है और इस पर नजर रखनी होगी कि आगे क्या होता है। तो इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ। नमस्ते। नमस्ते।